आपको बताते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा की हार को लेकर ट्वीट करके पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ये ट्वीट किया है कि हरियाणा का परिणाम अप्रत्याशित है। पार्टी इस जनमत का आकलन कर रही है। पूरी जानकारी हासिल करने और तथ्यों को जांच लेने के बाद पार्टी की विस्तृत प्रतिक्रिया आएगी। हम हरियाणा के लोगों को कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। तानाशाही से हमारी लड़ाई लंबी है। यह है मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट। हमारी संवाददाता मौसमी हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि बयान भी आए हैं लगातार लीड करते भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस हार पर, आपको सुना देते हैं। कांग्रेस एकजुट थी, ये तो आप लोगों की बात कहानी थी। अब बीजेपी का तो आप देख रहे नहीं, विद साहब कहीं घर से नहीं निकले। रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो अलग बात है। देखो, कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। मनभेद किसी भी तरह का नहीं था, ये भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी कि नाराजगी है ही, और अब कांग्रेस जो है हार पर चिंतन मंथन भी बताया जा रहा है कि कर रही है। ट्वीट भी हमने आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का दिखाया कि उसमें अभी भी वो चिंतन मंथन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आश्वस्त नजर आ रही थी, वो कॉन्फिडेंस झलक रहा था। मौसमी का जल्दी से रुक कर लेते हैं। मौसमी, क्या कांग्रेस स्वीकार कर रही है इस हार को, और क्या कांग्रेस में इस समय मंथन चल रहा है इसको लेकर? देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो कांग्रेस इस हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये पहली दफा है पिछले कुछ घंटों में कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने धन्यवाद किया है कार्यकर्ताओं का। वरना लगातार कांग्रेस जो है रोना रो रही है कि लगभग 12 से 14 ऐसी सीटें हैं। उसकी शिकायत ये है कि 12 से 14 ऐसी सीटें हैं, 3 जिले ऐसे हैं जहां पे ईवीएम को लेके उनको संशय है, और उसकी शिकायत वो चुनाव आयोग में करेंगे। दूसरी बात यह है कि कल से ही लगातार कहा जा रहा था कि बीच में जो है लगातार काउंटिंग स्लो कर दी गई और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश है। तो कांग्रेस को ये लगता है कि जमीनी जो इनपुट हमें मिल रहा था उससे परे ये रिजल्ट है, और उसका विश्लेषण भी करने की बात हुई है। लेकिन ये साफ है कि 12-15 सीटों को लेके आपत्ति कांग्रेस चुनाव आयोग को जताएगी और बताएगी। दूसरी ओर भीतर ही भीतर लगातार जिस तरह से सर फुटअव्वल मचा हुआ है आशुतोष, ये साफ है। शैलजा कुमारी से लेकर तमाम नेता कह रहे हैं अब खुले तौर पे कि उनको कैंपेन नहीं करने दिया गया। पार्टी यूनिट जो स्टेट यूनिट है उससे सहयोग नहीं मिला, और जिस तरह से अंदरूनी कलह जो है वो कहीं ना कहीं वो मैसेज भी जनता में गया कि एक साथ नहीं खड़ी है कांग्रेस। उसको लेकर भी अब लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं, और कांग्रेस के लिए एक बहुत ही ज्यादा कठिन स्थिति है, क्योंकि एक जगह जहां 10 साल से आप सत्ता में नहीं है, उसके बाद भी इस तरह की जो अंतरकलह है वो सामने आए और सरफेस पे आया। उसके बाद भी जो है एक साथ एकजुट अगर पार्टी नेतृत्व इसको नहीं कर पाता है, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान की क्षमता और उनके नेतृत्व पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। सवाल तो खड़े करता है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा में कांग्रेस के सभी प्लान फेल हो गए। हरियाणा के मतदाताओं ने राहुल गांधी के कास्ट फॉर्मूले के ऊपर बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को तवज्जो दी, और कांग्रेस का सपना टूट गया। तो सामने आके नहीं कह सकते हैं कि हम संविधान को रद्द करना चाहते हैं, मगर जो भी वो करते हैं संविधान को कमजोर करने के लिए करते हैं, और यही लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? सोचा तो राहुल गांधी ने यही रहा होगा कि हाथ में संविधान की प्रति दिखाकर जैसे लोकसभा चुनावों में दलितों के वोट में इजाफा विपक्ष के खाते में कराया, कुछ वही हरियाणा में होगा। लेकिन हरियाणा में संविधान का मुद्दा काट की हांडी साबित होता दिखा, बार बार वोटर के सामने चढ़ नहीं सकता। जब तक मोदी है एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय को संविधान से मिले आरक्षण का हक कोई नहीं छीन सकता। बीजेपी ने हरियाणा में दलित वोट के लिए अलग रणनीति बनाई। इसे बिहार का महादलित जैसा फॉर्मूला कहा जा सकता है। हरियाणा में कुल दलित वोट 22.5% का, इसे 2 भागों में बांट दीजिए।
8.5% वोट दलितों में थोड़ा सबल जातियों का है, बाकी 14% वंचित दलित जातियों का, जिन्हें पहले ही बीजेपी ने डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का नाम देकर कई ऐलान किए। हरियाणा में दलितों की 17 आरक्षित सीट में 9 वंचित दलित वर्ग को ही बीजेपी ने टिकट दिया। 8 अन्य अनुसूचित जाति को। दावा है 8.5% अन्य दलित का वोट तो सभी दलों में बटा, लेकिन 14% वंचित दलित वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिला। तभी तो पिछली बार के मुकाबले आरक्षित सीट पर बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा फायदा हुआ है। इसके अलावा बीजेपी ने पहले ही लगातार 2 बार की बीजेपी सरकार के खिलाफ बनी एंटी इनकम्बेंसी को भांपकर खट्टर की जगह कमान नायब सिंह सैनी को दे दी थी। नायब सिंह सैनी ओबीसी समाज से आते हैं। हरियाणा में ओबीसी समाज की आबादी 44% के करीब है। बीजेपी ने 19 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया। कमाल देखिए, हरियाणा में कुल 16 ओबीसी उम्मीदवार जीते, उनमें से बीजेपी के 13 हैं, कांग्रेस के केवल 3। और ये फैक्टर कैसे चला होगा समझना है, प्रधानमंत्री को सुनिए। आपने देखा होगा ये लोग दिन रात मुझे गालियां देते हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री जी सैनी जी को भी गालियां देते हैं। हमारा और कोई गुनाह नहीं है। हमारा गुनाह यही है कि हम ओबीसी अति पिछड़ी मां की कोख से पैदा हुए हैं, इसलिए गालियां दे रहे हैं। के लिए आप सब एक हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछड़ों और दलितों के इस गठजोड़ के आगे राहुल गांधी की यूं जाट और दलित एकता एक साथ दिखाने वाली कोशिशें नाकाम हो गईं, क्योंकि बीजेपी ने शैलजा को कांग्रेस में किनारे किए जाने के मुद्दे को खूब हवा दिया। और ये बात तो अपने आप ही फैलती गई कि ज्यादातर टिकट हुड्डा खेमे के कहने से मिले हैं। कहते हैं दलितों में कांग्रेस को लेकर संदेश ठीक नहीं गया। नतीजा कांग्रेस की हार पर अब शैलजा दलित फैक्टर को वजह बताने लगी। आपको कई सीट्स जो दलित सीट्स हैं उस पे बीजेपी अच्छा बेहतर कर रही है। आपको लगता है कि पॉलिटिकल मैसेजिंग जो हुई आपको लेकर खास तौर पर दलित समाज में, उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? बहुत से फैक्टर हो सकते हैं। ये सच्चाई है कि मैं लड़ना चाहती थी और आप नतीजा भी देख रहे हैं, जीते हैं हम। ये सीटें ऐसी थी जहां पर अच्छा पर वो भी भूल जाइए, केवल व्यक्तिगत बात, पर्सनल बात नहीं होनी चाहिए। हमको इसको और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि स्टेट हम कैसे नहीं जीत पाए।